हिस्ट्री। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में। रूसी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। अजंता गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध कला से। अजंता गुफाएं बौद्ध कला। संस्कृत भाषा का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। संस्कृत भाषा का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल। यूनेस्को विश्व धरोहर का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ हुआ? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। यह मुंबई के गोवालिया मैदान में हुआ। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन से सहयोग समाप्त कर स्वराज्य प्राप्त करना। ब्रिटिश शासन को बिल्कुल भी सहयोग न देना और स्वराज्य अपना शासन करना पंचायतों के माध्यम से। दांडी मार्च का ऐतिहासिक महत्व क्या था? दांडी मार्च में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। मतलब कोई भी कानून नहीं मानना, अंग्रेजों का कोई भी कानून नहीं मानना, इसलिए नमक बनाकर कानून तोड़ा। दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। होम रूल आंदोलन का क्या उद्देश्य था? भारत में स्वशासन की मांग करना। अंग्रेजों से मांग करना कि शासन पंचायतों द्वारा हम ही करेंगे या विधानमंडलों में भारतीय निर्वाचित सदस्य जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सुनियोजित नगर, योजना बनाए हुए नगर मिले हैं। पक्की ईंटें, लाल पक्की ईंटें, भट्टे में पकाई हुई ईंटें मिली हैं। जल निकासी के लिए नालियाँ की व्यवस्था की गई है और ग्रिड पैटर्न भी मिले हैं। चौकोर सड़कें, चारों ओर आमने सामने वाली सड़कें। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता होती है। सुनियोजित नगर, पक्की ईंटें, जल निकासी व्यवस्था, ग्रिड पैटर्न। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किन माध्यमों का प्रयोग किया? अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किन माध्यमों का प्रयोग किया? एक शिलालेखों द्वारा और स्तंभ लेखों द्वारा। बड़ी बड़ी चट्टान पे लिख देते थे, वो शिलालेख थे। और एक स्तंभ पिलर गाड़ देते थे, उस पे लिख देते स्तंभ लेख थे।
बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? दुखों से मुक्ति, निवारण की प्राप्ति। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण भारत, तमिल प्रदेश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ईश्वर से व्यक्तिगत भक्ति। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर से व्यक्तिगत भक्ति और सामाजिक समानता। नेक्स्ट। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए क्या नीति अपनाई? सुलह ए कुल बनाया। इसमें सभी धर्म भाग लेते थे। मुगल प्रशासन की प्रमुख इकाई क्या थी? मनसबदारी प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। 1957 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? बंगाल विभाजन 1905। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ 1905 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? चोरा चोरी हत्याकांड के कारण। इसमें लोगों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सशस्त्र संघर्ष द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत करना और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। भारत में संगठित क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किससे मानी जाती है? अनुशीलन समिति से। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आज़ाद ने। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कहाँ हुई? इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में। अब वो पार्क आज़ाद पार्क है। अब गुलाम वंश। गुलाम वंश में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा चलाई? इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा चलाई? टका और जीतल। चालीसा किससे संबंधित था? 40 तुर्क अमीरों से। इल्तुतमिश को मान्यता कहाँ से मिली? बगदाद से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? घुड़सवारी में गिरकर।
गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था? 1236 से 1240 ईस्वी। आगे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था? 1296 से 1316 ईस्वी तक। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की? बाजार नियंत्रण व्यवस्था या नीति किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर। दीन ए रियासत किससे संबंधित है? बाजार व्यवस्था से। भूमि कर में किसने वृद्धि की? अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का अंत किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। मंगोल आक्रमण किसने रोका? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। असफल प्रयोगों के लिए कौन प्रसिद्ध है? असफल प्रयोग के लिए कौन प्रसिद्ध है? मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तांबे की मुद्रा किसने चलाई? तांबे की पैसे के सिक्के किसने चलाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोआब में कर वृद्धि किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोजशाह कोटला किसने बनवाया? फिरोजशाह कोटला शहर किसने बनवाया? फिरोजशाह तुगलक ने। नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोजशाह तुगलक ने। तुगलक वंश का शासनकाल क्या था? 1320 से 1414। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तैमूर का आक्रमण भारत पर कब हुआ? 1398 में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का खीज खां। सैयद वंश की स्थापना कब हुई? 1414 में। सैयद वंश का शासनकाल क्या था? 1414 से 1451। सैयद शासक किसके अधीन माने जाते हैं? सैयद शासक किसके अधीन माने जाते थे? तैमूर वंश के। सैयद वंश का प्रमुख शासक कौन था? मुबारक शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? सिकंदर लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में।
इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने। लोदी वंश किस मूल का था? लोदी वंश किस मूल का था? अफगान। लोदी वंश का शासनकाल क्या था? 1451 से 1526।